देखो जी, S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर था, तो T का फार्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2S बाय A, है ना जी। और A की वैल्यू क्या थी, QE बाय M। A की वैल्यू क्या थी, QE बाय M। कल 9 o'clock शार्प आना पड़ेगा भाई, मुझे 10:30 बजे निकलना है, 9 to 10:30, ठीक है जी। A क्या आ गया, QE बाय M, T इज इक्वल टू 2 इंटू S बाय QE बाय M। M ऊपर चला जाएगा, M क्या चला जाएगा जी, ऊपर। अब पहला केस किसके लिए है जी, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है जी। और दूसरा केस प्रोटॉन के लिए है, पर जो ऑब्जेक्टिव में आता है वो क्या आता है जी, TE और TP की रेशो निकालने के लिए बोल देता है। चार्ज तो सेम है भाई, तो ME बाय MP। ठीक है जी, क्वेश्चन आएगा जी ये फार्मूले पे, वो इतना लेंथी कैलकुलेशन करने के लिए नहीं आएगा। अब यहाँ तो चार्जेस सेम थे, अगर अल्फा पार्टिकल हो अलग अलग हो तो फिर वो ध्यान देना है। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है जी, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, डबली आयनाइज्ड हीलियम, प्रोटॉन 1H1 होता है जी। मास of alpha particle is 4 times the mass of proton, charge on alpha particle is 2 times the charge on a proton। एक आपका ड्यूटेरियम 1H2 1H2, तो मास क्या रहता है जी, ट्वाइस हो जाता है जी, MD इज इक्वल टू 2 MP, और चार्ज क्या रहता है जी, सेम, QD इज इक्वल टू QP। बाकी आप उससे रेशियोज निकाल सकते हैं। इसकी तो कैलकुलेशन टफ है, रूट ME बाय रूट MP, क्योंकि ये तो भाई फिर कुछ बच्चे याद भी रखते हैं, 18,000 पता नहीं कुछ ऐसे समथिंग है। अच्छा 1830, हाँ 1830 की पता नहीं, ऐसे ही कुछ आपको याद करनी हो तो कर सकते हैं जी वो रेशो, ठीक है जी। मास ऑफ प्रोटोन रेशो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी जल्दी, हाँ जी डन है जी, कोई डाउट, चलें जी आगे। नेक्स्ट आओ जी, अब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए केस। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए केस हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है। पहले तो हम पूरा कॉन्सेप्ट ही बताते हैं, फिर 33 और 34 क्वेश्चन में चलेंगे। क्यों चार्ज पार्टिकल आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है, तो मोशन अब दो एक्सिस पे है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जिन्होंने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है उनको थोड़ा बताया हमने इसके बारे में। यू हमारा यू एक्स हो गया, यू वाई क्या है जी, 0। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह रहता है ये एक तरह से, उसमें एक्सेलरेशन जी के बराबर होती है, इसमें ए वाई किसके बराबर होगी, क्यू ई बाय एम। चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू है, मास एम है, इनिशियल एक्स एक्सिस पे यू वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, एक्स एक्सिस पे यू वेलोसिटी से एंटर कर रहा है जी। समझ आई बात जी की नहीं, तो ऐसे डेविएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो जाएगा। पॉजिटिव ऊपर कैसे है जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे को जा रही है, ठीक है जी। नेगेटिव चार्ज होगा तो कहां को डेविएट होगा, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव।
अब कई बार ये एंगल भी पूछ लेता है जी, कितने एंगल से बाहर जा रहा है। ठीक है जी, ये डिस्टेंस आप x या कुछ भी a ले सकते हैं, x लेना है x ले लो। ठीक है जी, ये डेविएशन जो हुआ पाथ में इसको d मान लो, वैसे ये y में जाएगा। एक्सेलरेशन x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे क्या है, QE/m। Vx क्या हो जाएगा, u। जैसे प्रोजेक्टाइल में बोलते हैं ना x एक्सिस पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वैसे इसमें भी x एक्सिस पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती। y एक्सिस पे क्या हो जाएगी वेलोसिटी, इनिशियल तो 0 थी, QE/m इंटू t। ठीक है जी, tan थीटा का फार्मूला क्या होगा, Vy/Vx। tan थीटा थीटा निकालने के लिए पहले उसमें टाइम की वैल्यू डलेगी। नैने जी चले आगे। देखो जी x एक्सिस पे देखें तो x इज इक्वल टू क्या होता है, ut, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 ही है। x को क्या ले रखा है हमने, a इज इक्वल टू ut, t क्या हो जाएगा, a/u, या आप इसको x ही रखो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि समझने में थोड़ी फिर दिक्कत हो जाएगी। a लिखेंगे, इसको y लिख लो, d वाले को y लिख लो, a को x ही बना दो जी और d को y ही बनाओ, फिर नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी क्या a था कौन। तो x एक्सिस का x पता रहेगा। ठीक है जी, अब t की वैल्यू आ गई जी, यहाँ डाल दो, vy का इक्वेशन क्या आ जाएगा, QE/m इंटू x/u। ठीक है जी, Vy क्या होगा जी, y क्या होगा, y हाफ ay t स्क्वायर, हाफ ay t स्क्वायर। हाँ जी, तो y क्या हो जाएगा, हाफ QE/m t का x/u का होल स्क्वायर, x/u का होल स्क्वायर। y इज इक्वल टू हाफ QE/m x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी रेब लगाता है जी, किसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, वो डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन एंगल थीटा जो हमारा है, tan थीटा का फार्मूला अगर मैं निकालूं तो tan थीटा क्या आएगा, Vy/Vx, तो QE/m x/u का स्क्वायर बन जाएगा tan थीटा। सब कुछ कांस्टेंट है, E x ये डिस्टेंस भी और u भी, तो tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/m। स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, Q/m को क्या बोलते हैं जी, स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज अपॉन मास रेशियो को क्या बोला जाता है जी, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है जी, तो अगर स्पेसिफिक चार्ज जिसका बड़ा है उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, Q/m रेशियो जिसकी बड़ी है उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होती है, मास उसका बहुत ही कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड ऑल दैट, तो इलेक्ट्रॉन में डिफ्लेक्शन
सबसे ज्यादा होती है, ठीक है जी। फिर प्रोटॉन में उसका मास, अल्फा पार्टिकल का मास उससे ज्यादा है, ठीक है जी। फिर बाकी तो निकाल भी सकते हो, आपको मैंने फार्मूला बता दिया, वो सारी बातें बताइए। अल्फा पार्टिकल का रिलेशन, वो चार्ज के जो रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यूल नेचर में भी आते हैं यूज, जो अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, ये चीजें ड्यूल नेचर में भी। फिर आपके रेडियस वाले फार्मूले में भी R इज इक्वल टू एम बी बाय क्यू बी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, ठीक है जी। वहां पर भी पार्टिकल चार्ज, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, ड्यूटीरियम भी हो सकता है। तो उनके मास के रिलेशन पता होने चाहिए, उनके चार्ज के रिलेशन पता होने चाहिए, ठीक है जी। डन है, कोई डाउट? चले आगे जी। 33 क्वेश्चन नंबर इसी पे बेस्ड है जी, ठीक है जी। 33 और 34 डिराइव करा हुआ जी, जो मैंने फार्मूला निकाला, ये y वाला फार्मूला, ये रहा जी, y इज इक्वल टू हाफ, q की जगह स्मॉल e लिखा हुआ है ड्राइव करके, है ना जी। डायरेक्ट लिखा हुआ है इसने, वैसे ड्राइव तो क्या करा हमने, ड्राइव करा है हाफ स्मॉल ई कैपिटल ई एम एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट का होल स्क्वायर, यही है जी। बाकी सारी वैल्यू गिवन थी, क्यू बाय एम निकालना था, चार्ज अपॉन मास रेशो। चार्ज अपॉन मास रेशो निकालना है तो क्या करेंगे, 2y यू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ई बाय एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी, अगला tan थीटा वाली डेरिवेशन है, वो भी मैंने कर दिया जी। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपके कर दिए हैं, ठीक है जी। पेंडुलम वाला आप करना चाहें कर सकते हैं, अगला 36 छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर हम एसएचएम में ही पढ़ेंगे, वहां पर आपको करा दूंगा। जी की वैल्यू चेंज हो जाती है ना। हाँ जी, ये पूरी असाइनमेंट होगी है जी, इसके अनसॉल्व क्वेश्चन करने हैं जी। पेज नंबर 40 पे है, हाँ, फर्स्ट से लेके 7 तक अनसॉल्व, फर्स्ट से लेके 7 तक अनसॉल्व। हाँ जी, इतना है जी बच्चे, अभी +2 ही चल रहा है, अभी तो इनका लंबा ही चलेगा आपका, तो वहीं पर ही, ठीक है जी। अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चलेगा, उसके बाद ग्रेविटेशन कराऊंगा मैं 11th का। हाँ जी आओ जी, ये सारा खत्म है जी। डायपोल हम कल करेंगे, अब आ जाओ बुकलेट में सी फार्मूलास। हाँ जी, बुकलेट में सी फार्मूला मैं कल आपका, कल सुबह भी वहां जाना नहीं है, पर आज देख तो मैं पीडीएफ भेज दूं आपको बुकलेट का। कर लेंगे पक्का। हाँ जी, 7 पेज नंबर, ये ड्राइव नहीं करके दिखा रहा हूँ, बस 7 पेज नंबर पे फार्मूलाज हैं, वो सारे बता रहा हूँ जी फटाफट। पेज नंबर 9 पे, चार्ज तो लगभग देखो सेम से ही है, ठीक है जी। अल्फा पार्टिकल का चार्ज वैसे 2 टाइम्स है, पर मास 4 टाइम्स ज्यादा है ना जी प्रोटॉन से, तो वो रेशो आपने देखनी है। अब अगर अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, तो आपकी Q बाय M की रेशो पे चली जाएगी बात, डिफ्लेक्शन किसकी ज्यादा है। ज्यादातर जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाँ भाई चार दे दिए जी, बताओ जी किसका Q बाय M ज्यादा है, जिसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रही है उसका Q बाय M, उसको ABC नाम दे देगा, ठीक है जी। वैसे इजी है, कुछ नहीं समझ आया पूछ लेना जी।
आपने जो ई और आर और बी और आर का ग्राफ बनाया था उसमें ये बी वाला ज्यादा ना स्टिपर बनती है। ई और आर में से ई वाला पास ही जा रहा है ना ओरिजिन से, देखो हाँ जी। ई वाला ओरिजिन के पास ही जाना चाहिए। नहीं स्टिपर की बात, मतलब स्टिप कैसे देखेंगे? स्लोप ज्यादा स्टीप, देखो इसका स्लोप देखो ना, उसका स्लोप कम है। कम है। अच्छा स्टिप का मतलब कि स्लोप जिसका ज्यादा हो। हाँ जी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी आज वाला, सारे फार्मूले आपको याद करने हैं। हाँ जी देखो जी, पहले इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जी, पहला टॉपिक लाइन चार्ज। ठीक है जी, इनफाइनाइट तो नहीं है, पहले तो सिंपल फाइनाइट चार्ज, फाइनाइट लाइन ले रखी है लाइन चार्ज में। ठीक है जी, यहां से स्टार्ट है, ऐसे है। सर स्क्रीन ब्लर हो गई है। ब्लर हो गई है जी, अब ठीक है जी। यस सर। हाँ जी देखो जी, इन इन हमारी लाइन चार्ज है, उससे पहले तीन डेफिनेशन याद करनी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है जी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाँ जी, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी, इसकी यूनिट कूलम पर मीटर। सेकंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ जी, कल मैं सुनूंगा ये फार्मूले तभी याद होंगे। ठीक है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। थर्ड क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी, रो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। डन है जी, कोई डाउट? देखो जी, पहला है लाइन चार्ज। तो एक चीज आपने याद रखनी है, अब यहां से इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं पी पॉइंट पे, तो एक तो उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, उसको बोलेंगे ई पैरेलल। एक क्या होगा जी? परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे? ई परपेंडिकुलर। उन्हें उसने लिखा हुआ ई एक्स और ई वाई, ई एक्स और ई वाई। ठीक है जी, पर इसको हम नाम देंगे ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। कई बार ऐसे भी आ जाता है ना क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो y वाली उसमें परपेंडिकुलर बन गई, ई परपेंडिकुलर, और x वाली क्या होगी जी? ई पैरेलल। ठीक है जी, उसके फार्मूले याद करने हैं। मेनली तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जो गॉस थ्योरम से हम डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाली डेरिवेशन मैं जेई वालों को तो कराता हूँ, जो
रेगुलर बैच होता है, मतलब जिसमें सारे डेरिवेशन करनी पड़ती है। ठीक है जी, वॉल लेंथ ही डेरिवेशन जाती है। अल्फा बीटा मतलब छोटा सा आपने dx लेना है, फिर उस पर डी क्यू चार्ज लेट करेंगे। ठीक है जी, फिर आपका एंगल आएगा, फिर उसके कंपोनेंट आएंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। जी लाइट लग रही है? बहुत ज्यादा है तो। ठीक है जी, अंधेरा तो नहीं हो गया। अरे ये गलत होती है। हाँ जी, ई परपेंडिकुलर क्या होगा? ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा बीटा आपके ये एंगल है जी, ये अल्फा और ये बीटा और ये स्मॉल आर। भाई ये याद ही करना है भाई। ठीक है जी, अब डिराइव तो मैं करा नहीं रहा, तो आपको याद करना ही है के लैम्डा बाय आर। ठीक है जी, के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है जी, ई पैरेलल में क्या हो जाएगा? कॉज में चला जाएगा, के लैम्डा बाय आर कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा। पोटेंशियल के फार्मूले नहीं करने जी, वो वाले नीट वालों को तो बिल्कुल नहीं आते जी। ठीक है जी, जेई में भी कभी देखे नहीं गए। ठीक है जी, अगर पॉइंट पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएंगे। कर लो जी, कर लो, नोट कर लो पहले। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा जी? इक्वल। पैरेलल तो जीरो हो जाएगी। पैरेलल तो क्या हो जाएगी? कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा जीरो। ये साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या हो जाएगी? 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा। ठीक है जी, ई परपेंडिकुलर। समझ आई बात जी कि नहीं? तो इसी में सेकंड लाइन में लिखा हुआ है इफ P lies at perpendicular bisector, that is alpha is equal to beta, that is alpha is equal to beta। तो अल्फा अगर बीटा के इक्वल है तो क्या होगा जी? यही मेन फार्मूला है जी, ये मेन फार्मूला है जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। ई परपेंडिकुलर हो जाता है 2k लैम्डा साइन अल्फा अपॉन आर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ई पैरेलल जीरो हो जाता है जी। ठीक है जी, थर्ड केस है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। सेकंड केस मतलब पहला तो फार्मूले ही थे। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है जी, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में अल्फा बराबर है बीटा बराबर है 90 डिग्री। देखो जी, बहुत ही बड़ी वायर ले ली थी हमने, बहुत बड़ी वायर ले ली। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो क्या होगा? P ऐसा लगेगा उसके पास ही लाई कर रहा है, तो एक एंड से लाएंगे तो ये एंगल क्या हो गया जी? 90 डिग्री। ये वाला भी एंगल क्या हो गया? तो दोनों ही 90। अल्फा साइन 90 का मतलब क्या हुआ जी? 1 2k लैम्डा बाय आर। यही फार्मूला क्या होता है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है जी, इस केस में ई पैरेलल जीरो ही होता है जी, ई पैरेलल जीरो ही होता है। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर में के लैम्डा बाय आर परपेंडिकुलर में भी और के लैम्डा बाय आर पैरेलल में भी नेट आ जाता है उनका मैग्नीट्यूड।
नेट क्या आ जाता है जी उनका मैग्नीट्यूड। हाँ जी आरो जी यहाँ तक समझ आया? लिख लो पहले, कोई नहीं आराम से करा देंगे, कुछ रह जाएंगे तो कल करा देंगे, सारे आज नहीं हुए तो फार्मूले। आज 2 असाइनमेंट आ जाएंगी और फिर एक टेस्ट है, वो भी असाइनमेंट में दे दूंगा। नए टेस्ट बन गए, पुराने असाइनमेंट में दे दूंगा। अच्छा पता नहीं इस चैप्टर के तो कितने टेस्ट पड़े होंगे। जोश होता है ना प्लस 2 में, सबको करना ही करना है। स्टार्टिंग में 11th में आते हैं तो कमिटमेंट करते हैं कि हाँ सर अगले साल तक सब अच्छा चलता है। हाँ अगले साल देखना सर प्लस 2 में। फिर वो कब एक्सटेंड तक ठंडा पड़ जाता हाँ है। बस करंट इलेक्ट्रिसिटी तक ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी, पर आपको जोश मेंटेन रखना पड़ेगा जी। देखो जी सारा खेल ही उसका है जी, आपको खुद मोटिवेट रहना पड़ेगा जी। काम आप नहीं करना है, अगर आपकी जगह कोई और कर सकता तो अब तक हो जाना था। ठीक है जी, देखो जी स्वर्ग जाना है तो मरना खुद ही पड़ता है। ठीक है जी, डॉक्टर बनना है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, माइंड को पूरा घोड़े की तरह, मतलब जैसे उसके वो लगे होते हैं ना कि इधर उधर ना देखिए, बस उसका ध्यान आपका वहीं फोकस होना चाहिए कि भाई। ठीक है जी, तभी बात बनेगी। गोल पे ध्यान रहेगा तब कुछ हो सकता है। अगर भटक गए, एक हफ्ता भी भटक गए तो बहुत आउट ऑफ ट्रैक गड्डी चली जाती है। 2 दिन में भी मन ही फिर लगेगा ही नहीं पढ़ाई में, फिर तो सोचेंगे चल छोड़, एक चैप्टर छूट गया अगला भी छूट जाने दे, कोई नहीं हो जाएगा। हाँ जी आओ जी नेक्स्ट देखते हैं जी, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में पॉइंट एक एंड के पास लाई करता है, होती वैसे इनफाइनाइट ही है, एक एंड के पास लाई करता है। एक अल्फा हमारा 0 ले सकते हैं और बीटा क्या ले लेते हैं π/2, या बीटा 0 अल्फा π/2। ठीक है जी, तो यहां पर E परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा k λ/r, ऐसे आ गया। और पैरेलल क्या आ जाएगा, -k λ/r, क्योंकि cos बीटा cos 90 0 होता है, cos अल्फा 0 cos 0 1 होता है जी, तो नीचे को आ जाएगी E पैरेलल, आपस में 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा E नेट अंडर रूट E परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस E पैरेलल का स्क्वायर √2 टाइम्स k λ/r आ जाएगा जी, याद रखना जी। इसके बाद रिंग से पहले अगले पेज पे 6-7 स्पेशल केस हैं इसी के, वो आपने याद करने। ये लाइन चार्ज के ही हैं, 6-7 स्पेशल केस हैं, 6। ठीक है जी, इसमें से ही आपका 4th वाला मतलब सेमी सर्कल वाला नीट में आया भी हुआ है। ठीक है जी, 2019 में आया था, पहले भी आया हुआ है, एक बार 2 बार हो गया। ठीक है जी, तो पहला केस तो वही है सेमी वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो मैंने आपको बताया मेन वही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला ही केस है। 2k लैम्डा साइन अल्फा की जगह यहाँ क्या लिख दिया भाई, साइन थीटा, बुकलेट में पेज नंबर 10 पे है ना जी। पेज नंबर 10 पे पहला जो केस है वो क्या है भाई, अल्फा और बीटा को थीटा मान लिया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा, तो 2k लैम्डा साइन थीटा बाय आर हो गया। ठीक है जी, 2k लैम्डा साइन थीटा बाय आर हो गया जी। बस उसके बाद तो देखो जी थीटा की वैल्यू डाली है, कैसे ध्यान से समझ लो।
देखो जी एक क्वाड्रेंट में है, मतलब 4 क्वाड्रेंट में सर्कल बनता पूरा, टोटल 90। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो थीटा 90 कितना, और 90 का आधा 45, और ये भी 45। साइन 45 क्या हो जाता है जी, 1/√2। तो ई का फार्मूला क्या आ जाएगा, √2 के लैम्डा बाय आर। अगला 3 क्वाड्रेंट में 270। हाँ जी लालजू जी, 3 क्वाड्रेंट में नेक्स्ट जो केस है, मिला कि नहीं? ये ऐसा तीसरा जो केस चला गया ऐसे। अब ये टोटल एंगल कितना हो गया, 270। तो अगर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब आधा आधा काटे तो ये 135 और 135, साइन 135 भी यही होता है 1/√2। तो √2 के लैम्डा बाय आर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन का कि वो वाली जो है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर दे, सिर्फ उसका निकालना। हाँ वो भी कर सकते हैं, बात एक ही है जी। सीधा 45 की जगह 135 डाल दो, ठीक है जी। डन है जी, चले आगे। आगे जो बना है वो थीटा बाहर की तरफ बन गया, तो अंदर वाला जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा। सर स्क्रीन ब्लर हो गई। फिर ब्लर होगी जी। ठीक है जी। अब यस सर। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा जी, 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। तो हमारा जो वैल्यू आएगी, फार्मूला क्या था, 2 के लैम्डा साइन थीटा बाय आर। थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपकी बार, 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा। फार्मूला ऐसे बन जाएगा। वो 180 है, 180 का आधा आधा करेंगे तो 90, साइन 90 1 होता है, 2 के लैम्डा बाय आर हो जाएगा सेमी सर्कल में। इसका 0 होता है, प्रूव किया जा सकता है। ठीक है जी, 5 मिनट तो लग ही जाएंगे जी, प्रूव कर देते हैं। सीधा याद कर लोगे, याद कर लेंगे। ठीक है जी। देखो जी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ जी। पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगी, सेंटर पे लोगे तो बाहर को। ये सेमी इनफाइनाइट है, इसकी √2 इधर होगी। ये भी सेमी इनफाइनाइट है, इसकी √2 इधर होगी। उसका रूट 90 डिग्री है ये बना। ये √2 के लैम्डा बाय आर थी, है ना जी। पीछे अभी सेमी इनफाइनाइट का पड़ा है ना जी, √2 के लैम्डा बाय आर था। तो 90 डिग्री में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं जी, √2 से। जब दोनों बराबर हैं और 90 डिग्री पे है तो √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सेमी सर्कल में किसके बराबर था, 2 के लैम्डा बाय आर। दोनों इक्वल हो गए और अपोजिट है तो कैंसिल होके क्या हो गया भाई, 0। ठीक है जी, बाकी सीधा याद करना, याद कर लो, कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि ड्राइव ही करके दिखाना है वहां।
हाँ जी, हो गया जी। अब आ जाओ जी रिंग। रिंग के बाद ये सिलेंडर और कंडक्टिंग शेल तक करेंगे जी आज। और कल भी जाएगा जी फार्मूलाज में ही, क्योंकि ये फार्मूले ही इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी, ये फार्मूले याद भी करने पड़ेंगे जी। परसों फिर 2 क्लासेस रहेंगी, डायपोल और फ्लक्स सारा कवर अप कर दूंगा। हाँ, फ्राइडे मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, फिर सैटरडे को क्लास लगा के मंडे को टेस्ट हो जाएगा, संडे की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि सैटरडे भी एक क्लास लगानी पड़ेगी ना, क्वेश्चंस बहुत है। मंडे या ट्यूसडे टेस्ट होगा। सैटरडे को कितने बजे क्लास? सैटरडे को सुबह सुबह ही लगा देंगे बस। ठीक है जी, 2 बजे तक लगा दें। हाँ ठीक है जी। तो ये है कि आपका चैप्टर अच्छी तरह कराएंगे, फिर ही टेस्ट लेंगे जी, या मंडे या ट्यूसडे। ठीक है जी, ताकि पक्की तैयारी हो जाए ना एक ही बार में, कच्चा पक्का ना रहे काम। ठीक है जी, बार बार फार्मूले लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट के लिए 3 क्वेश्चन आ जाते हैं जी इससे, कैपेसिटर वाले को मिला के 4 भी हो जाते हैं कई बार। ठीक है जी, तो आपने जबरदस्त तरीके से इसकी तैयारी करनी है। हाँ जी, रिंग। रिंग भी एक लाइन चार्ज ही है एक तरह से, इसमें लैम्डा ही आप ले सकते हैं, पर रिंग वैसे कहाँ पे है? ये पेज नंबर 9 पे ही है। रिंग अभी छोड़ा था बस। अच्छा, हाँ जी, उसकी एक्सिस पे अगर देखूं, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, याद रखना। उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं तो ई का फार्मूला डिराइव करते हैं वैसे, के क्यू एक्स बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रिंग का रेडियस मैंने स्मॉल आर ले लिया और ये डिस्टेंस एक्स ले लिया। ठीक है जी, एक्सिस पे पी पॉइंट पे। अगर सेंटर पे जाऊंगा तो एक्स 0 हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है सेंटर पे। ये गलती होगी जी, यहाँ 3/2 आना था। ठीक है जी, पोटेंशियल में आता है जी रूट के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एट सेंटर एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स 0 तो ई 0। एट सेंटर x इज इक्वल टू 0, तो e 0 हो जाएगा। v क्या हो जाएगा जी, के क्यू बाय आर, x 0 करोगे तो। ठीक है जी, एट पॉइंट ऑन द एक्सिस सच दैट x इज ग्रेटर देन r। x अगर ग्रेटर देन r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी जी, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, आर को निग्लेक्ट कर देंगे। अगर x बहुत ही बड़ा है, ठीक है जी, तो आर स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं भाई, निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दोनों केसेस में क्या फार्मूला बनेगा, के क्यू एक्स बाय एक्स क्यूब, एक क्यूब से एक क्यूब कट गया तो ई क्यू बाय एक्स स्क्वायर आ गया जी। ठीक है जी, और उसमें क्या बना, v इज इक्वल टू के क्यू बाय एक्स। मैक्सिमम वाला केस भाई याद रखना है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस r बाय रूट 2। जेई मेंस 2019 में आया था डायरेक्टली कि भाई मैक्सिमम कब होगा जी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको वो वैल्यू दी हुई थी r बाय रूट 2 ऑप्शन में, x इज इक्वल टू, बस सीधा ही आंसर था। प्रूव करने के लिए 2 पेज चाहिए। ठीक है जी, अभी तक 2-3 बैचेस में ही कराया, ज्यादा फिर बैचेस में ही कराते भी नहीं हम प्रूव। जेई वाले ही करते हैं उसको, फिर उनको आना भी चाहिए। जेई डिफरेंशिएशन होती है इसकी बड़ी तगड़ी, फिर होता है जी।
ठीक है जी, जिन्होंने अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करी होती है वही इसको सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन के बाद उसको जीरो पुट करना है, फिर उसको आपको मैक्सिमम आएगा। तो डिफरेंशिएशन, हाँ, डबल डिफरेंशिएशन चेक भी करना पड़ जाता है कई बार। हाँ जी, ये ग्राफ है जी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ग्राफ में दिखा रखा है, और r/√2 पे दोनों ही प्लस भी और माइनस में भी r/√2 पे मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया जी? ठीक है जी, नेक्स्ट देखो जी, सिलेंडर। सिलेंडर लाइन चार्ज की तरह ही है, दो है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, कोई भी चीज हो कंडक्टिंग है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई? 0, याद रखना है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जी? 0। आउटसाइड दोनों में बराबर है, आउटसाइड का दोनों का फार्मूला क्या है सिलेंडर का? 2k लैम्डा बाय r, या उसने लिखा होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, बाहर का। आउटसाइड में दोनों का सेम फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो मैंने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का बताया वही सिलेंडर का है। पोटेंशियल नहीं करना है जी, ठीक है जी। वैसे तो करा जा सकता है, इंटीग्रेशन ही हुई है बस, और कुछ नहीं, पर नीट वालों को तो छोड़ ही दे जी। पोटेंशियल के लिए जैसे जेई वालों के लिए v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था? E डॉट dr, करा ना जी? जब इसकी वैल्यू डालोगे 1/r की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है? लॉग में चला जाता है। 1/r किस में चला जाएगा जी? लॉग में। ऑन द सरफेस दोनों बराबर है, फिर से स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा, स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल R। यही फार्मूले में स्मॉल r की जगह क्या आने वाला है? कैपिटल R। ठीक है जी। आउटसाइड आपको याद रखना है जी, इनसाइड की कंडक्टिंग में 0, नॉन कंडक्टिंग में ये फार्मूला है लैम्डा, लिख देता हूँ जी मैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ जी, कंडक्टिंग स्फीयर हो ही जाएगा जी हमारा बस अब। अब देखो जी, इनसाइड में अगर नॉन कंडक्टिंग है, ये स्मॉल r है, तो E इनसाइड नॉन कंडक्टिंग में लैम्डा इंटू r 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ग्राफ दिए हुए हैं जी नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग के। इनसाइड कंडक्टिंग में तो 0 ही था, तो पहले तो 0 हो गया, फिर ऐसे और फिर ऐसे। कैसे जी? E वर्सेस R ग्राफ कैसे हुआ जी? ये यहां पर तो कैपिटल R है, कैपिटल R पे वैल्यू क्या थी जी? E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, बाहर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और इसमें यहां 0 होता है जी लाइन पे, फिर चढ़ेगा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इनसाइड, फिर कैपिटल R पे मैक्सिमम, और फिर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r आउटसाइड। डन है जी। कंडक्टिंग में तो गॉस की एप्लीकेशन है तो करते ही हैं बच्चे ज्यादातर, ये वाला कंडक्टिंग स्फीयर तो बोर्ड्स में होता ही है। और ये शीट भी 8th 9th और ये 6th, सारे फार्मूले याद करके आने जी। कौन से 6th के भी, और 8th और 9th, 7th मैं कराऊंगा बीच में, और 10th 11th नीट वालों ने नहीं करने हैं जी। हेमिस्फेयर और चार्ज डिस्क जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक्स्ट्रा चीजें हैं आपकी। ठीक है जी, अब क्या करें, जो है तो है ही। 6 7 8। हाँ जी, 6th मैं बता रहा हूँ जी, 8th 9th तो डायरेक्ट ही है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है जी शीट का। ठीक है जी, गॉस की एप्लीकेशन है जी। ठीक है जी, आओ जी, स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर।
आउटसाइड क्या रहेगा जी, स्मॉल आर प्लस क्यू चार्ज पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या रहेगा, के क्यू बाय आर, डिस्टेंस है आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या रहती है जी, सिग्मा के कारण से क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर आर इसका कैपिटल आर क्या है जी, इसका रेडियस, स्फेयर का रेडियस क्या है जी, कैपिटल आर, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, कैपिटल क्यू, तो वहां डाल दूंगा आउटसाइड में के सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। के की वैल्यू डालू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ई आउटसाइड क्या हो जाएगा जी, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ जी, थोड़ा सा टफ तो है, 30 दिन का काम आपको 7 दिन में करा रहे हैं, जब +2 में कराते हैं तो 30 दिन में चैप्टर खत्म होता है। ठीक है जी, अप्रैल पूरा लग जाता है जी, मई 15 तक कैपेसिटर खत्म होता है, कई बार 20 भी चला जाता है, 20-25, मतलब 1 महीना 25 दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक चलता है, फिर भी बच्चे डिटेल में नहीं कर पाते, पर अच्छी तरह कराते हो। ठीक है जी, ये है कि आप जल्दी कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, पर याद तो उतना ही काम है, तो काम उतना ही है, याद तो करना ही पड़ेगा सारे फार्मूले। वहां ये होता है डेरिवेशनें भी होती है, यहाँ तो हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं ना फार्मूला। ठीक है जी, अब आउटसाइड में चले गए हम, पोटेंशियल क्या रहेगा आउटसाइड, के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर। सिग्मा की वैल्यू में डाल दूंगा तो सिग्मा की टर्म्स में आ जाएगा पोटेंशियल आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। पोटेंशियल भी साथ के साथ करा रहे हो। पोटेंशियल तो कराना ही है, तभी पहले ही पढ़ा दिया ना जी, पोटेंशियल के फार्मूले इसलिए पहले ही करा दिए ना जी कि हमारे फार्मूला सारे एक साथ हो जाए। V = KQ/R होता है हमारा, बस Q की वैल्यू डाल दी, पॉइंट चार्ज के लिए KQ/R। ऑन द सरफेस क्या होगा जी, स्मॉल आर की जगह सभी फार्मूलों में कैपिटल आर डाल दो, स्मॉल आर की जगह सभी फार्मूलों में कैपिटल आर डाल देना, बस सारे फार्मूले सेट है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है जी, जो सरफेस पे होता है, जो सरफेस पे होता है वही अंदर होता है, बस कैपिटल आर डालोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहाँ पर, यहाँ आर, यहाँ कैपिटल आर आ जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, आज कम से कम 3 घंटे की पढ़ाई चाहिए। हाँ ठीक है जी, तो बात बन जाएगी जी। चलो जी, छुट्टी है जी। ये दो ग्राफ कैसे बनाए हैं? इनसाइड का और पोटेंशियल का भी है ना। अच्छा, पोटेंशियल तो अंदर कांस्टेंट है भाई, V अंदर कांस्टेंट है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V वर्सेस R हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आएगा जी, अंदर तो 0 ही है, ठीक है, हो जाएगा। ऑन द सरफेस और फिर ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, E is inversely proportional to R। ठीक है जी, तो ये करना है जी सारा। चलो जी, छुट्टी है जी।